नमस्ते। मैं हेमंत स्वामी फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोद्वित्य के काव्य खंड का अध्याय कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। तो ये दोनों ही कविता के अर्थग्रहण प्रश्न और भावार्थ और शिल्प सौंदर्य हम पूर्व के 2 वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। एक वीडियो में कविता के बहाने इसका संपूर्ण भावार्थ, अर्थग्रहण प्रश्न और शिल्प सौंदर्य है। दूसरे वीडियो में बात सीधी थी पर कविता का भावार्थ, अर्थग्रहण प्रश्न और शिल्प सौंदर्य हल कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे इस अध्याय के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जो एनसीईआरटी के अंतर्गत है। और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इससे पूर्व आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपकी कक्षा से संबंधित जानकारी यथाशीघ्र प्राप्त हो सके और आप लाइव का लाभ भी उठा सकें। तो आइए प्रथम प्रश्न हल करते हैं। तो प्रथम प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। इसका जवाब है कि बच्चे खेल खेल में अपनी सीमा, अपने परायों का भेदभाव भूल जाते हैं। कि जिस प्रकार से बच्चे खेल खेल में अपने परायों का भेदभाव भूल जाते हैं, अर्थात सभी को एकता के सूत्र में पिरोकर रखते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार से कविता भी शब्दों का खेल खेलती है, अर्थात शाब्दिक क्रीड़ा करती है। अतः कवि को कविता करते वक्त अपने पराये या वर्ग विशेष का भेद भूलकर लोक हित में कविता लिखनी चाहिए। उसी प्रकार से कविता भी ऐसी होनी चाहिए जो भेदभाव रहित हो। अगला प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। इसका जवाब है कि पंछी की उड़ान, या कह सकते हैं कि पक्षी की उड़ान और कवि की कल्पना की उड़ान दोनों दूर तक जाती हैं। जिस प्रकार से पक्षी आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरता है, उसी प्रकार से कवि भी क्या है कि कल्पना की उड़ान भरता है। तो कवि की कविता में कल्पना की उड़ान होती है, इसीलिए कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि के लिए स्लोगन है कि उसकी कल्पना की कोई सीमा नहीं होती है। जहाँ रवि अर्थात सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता है, वहाँ कवि की कल्पनाएं पहुँच जाती हैं। जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध व सौंदर्य से लोगों को आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार से कविता भी सदैव खिली रहती है। वह जैसे फूल जो है सौंदर्य और सुगंध बिखेरता है, उसी प्रकार से कविता भी क्या है कि अपने भाव और काव्य का सौंदर्य बिखेरती है, रसास्वादन कराती है। तो ऐसे ही बताया है कि जिस प्रकार से फूल खिलकर अपनी सुगंध और सौंदर्य से लोगों को आनंदित करता है, उसी प्रकार कविता सदैव खिली रहकर लोगों को उसका रसपान कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका जवाब है कि कविता और बच्चे दोनों अपने स्वभाव वश खेलते हैं। दोनों स्वच्छंद होते हैं, कविता और बच्चे भेदभाव रहित होते हैं, अपने पराये का भेदभाव नहीं करते, ना ही उनकी कोई सीमा होती है खेल की। खेल खेल में वे अपनी सीमा, अपने परायों का भेद भूल जाते हैं। जिस प्रकार एक शरारती बच्चा किसी की पकड़ में नहीं आता है, उसी प्रकार कविता में एक उलझा दी गई बात तमाम कोशिशों के बावजूद, बात हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, कथन, जब भाषा और इसका कथन का या बात का कोई सामंजस्य नहीं बैठता है, तो उसके लिए बताया है कि शरारती बच्चा किसी की पकड़ में नहीं आता। उसी प्रकार कविता में एक उलझा दी गई बात तमाम कोशिशों के बावजूद समझने के योग्य नहीं रह जाती, चाहे उसे उसके लिए कितने ही प्रयास किए जाए, वह एक शरारती बच्चे की तरह हाथों से फिसल जाती है। तो इसका अगला प्रश्न है कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं।
जवाब है कि कविता कालजयी होती है। तो इसमें बिना मुरझाए महकने के माने फूल से तुलना की गई थी कि फूल के समान ही कविता भी क्या है कि सौंदर्य बिखेरती है और रसापान देती है लोगों को। उसी प्रकार से कविता भी ऐसे ही करती है जैसे फूल सौंदर्य और खुशबू बिखेरता है। लेकिन इसमें ये अंतर है कि फूल एक निश्चित समय में मुरझा जाता है, अर्थात उसका सौंदर्य और खुशबू समाप्त हो जाती है, लेकिन कविता कालजयी होती है। चाहे कितने ही वर्ष हो जाए उसका रसास्वादन यथावत बना रहता है। कालजयी काल पर विजय प्राप्त करने वाली होती है। इसका समय का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका मूल्य शाश्वत होता है, शाश्वत अर्थात हमेशा बना रहता है, जबकि फूल बहुत जल्दी मुरझा जाता है। अगला प्रश्न अध्ययन करते हैं कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या तात्पर्य है। कि भाषा को सहूलियत से या सहजता से बरतने से क्या अभिप्राय है। जवाब है कि भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है सीधी, सरल एवं सटीक भाषा के प्रयोग से है। कि काव्य लेखन करते समय सहज, सरल और सटीक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे। जवाब है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी कवि आदि अपनी बात को बताने के लिए अपनी भाषा को ज़्यादा ही अलंकृत करना चाहते हैं, अपनी भाषा को सौंदर्यपूर्ण या चमत्कारिक बनाना चाहते हैं, अपना पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं, या शब्दों के चयन में उलझ जाते हैं। तो इस चक्कर में वो शब्दों के माया जाल में उलझ जाते हैं, तब भाषा के चक्कर में वे अपनी मूल बात को प्रकट नहीं कर पाते हैं। श्रोता या पाठक उनके शब्द जाल में उलझ कर रह जाते हैं और सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, इसीलिए ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बात या कह सकते हैं कथ्य कथन के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों और मुहावरों से मिलान करना है। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक में उल्टे सीधे दिए हुए थे, जिनका इस प्रकार से एरो से मिलान करना था, लेकिन मैंने ये सीधी सीधी बताई है, अर्थात सीधा सीधा जैसा कि सटीक बन रहा है, सटीक मिलान करके मैंने सामने लिख दिया है, तो इसमें आपको समस्या नहीं आएगी। तो पहले बिंब और मुहावरा दिया हुआ है, बाद में विशेषता इसके सामने ही लिखी हुई है, जबकि पाठ्य पुस्तक में आपके ऐसे नहीं है। तो ये है बात की चूड़ी मर जाना। तो बात की चूड़ी मर जाना, इसका ये होगा बात का प्रभावहीन हो जाना या उसका मूल आशय भावार्थ नष्ट हो जाना। तो इसका सटीक होगा बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना। फिर ये बताया है कि बात की पेच खोलना, अर्थात ये एक मिनट बात की पेच खोलना। तो बात की पेच खोलना है बात को सहज और स्पष्ट करना है, और बात की चूड़ी मर जाना है बात को प्रभावहीन हो जाना। अब नेक्स्ट है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। तो इसका सटीक बिंब होगा बात का पकड़ में न आना। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पेच को कील की तरह ठोक देना। तो इसमें है बात में कसावट का न होना या बात में मजबूती न होना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बात का बन जाना। तो बात का बन जाना है बात का बन जाना। बात का बन जाना का सटीक होगा कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। अगला प्रश्न देखते हैं कि बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखें। इसका जवाब है बात से जुड़े हुए बहुत सारे मुहावरे हैं, तो कुछ एक मुहावरे यहाँ पूछे गए हैं जो आप ये प्रस्तुत किया गया है, इसके अतिरिक्त भी अगर आपको ध्यान आए तो लिख सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है कि बात का बतंगड़ बनाना।
तो बात का बतंगड़ बनाना इसका होगा हमारी वाक्यों में प्रयोग किया हुआ है कि हमारी पड़ोसन का काम ही बात का बतंगड़ बनाना है, अर्थात छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। फिर दूसरा है कि बातें बनाना, अर्थात व्यर्थ की बातें करना। तो बातें बनाना तो कोई जीजा जी से सीखे, ये इसका वाक्यों में प्रयोग है। फिर नेक्स्ट है हवाई बातें करना। इसका वाक्यों में प्रयोग है कि हवाई बातें करने वाले कभी भी सफल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ बात से संबंधित कुछ मुहावरे यहाँ प्रकट किए हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि व्याख्या करें, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो आपने व्याख्या का, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पूर्व में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसकी हम व्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। पहले मैं समझा देता हूँ कि जोर जबरदस्ती से अर्थात कथन और भाषा का सामंजस्य बिठाए बिना ही उन अनावश्यक शब्दों को ठूसने से उस बात की चूड़ी मर जाती है, अर्थात वो प्रभावहीन हो जाती है, उसका मूल भावार्थ नष्ट हो जाता है और वह भाषा में बेकार घूमने लगती है। और वह जो बात है, कथन है, वो भाषा में व्यर्थ ही घूमने लगता है, अर्थात भाषा में उसका सौंदर्य आकर्षण समाप्त हो जाता है। ये व्याख्या दी गई है कि कवि कहते हैं कि एक बार वह सरल सीधे कथ्य की अभिव्यक्ति में भाषा के चक्कर में ऐसा फंस गया कि भाषा के चक्कर में वे अपनी मूल बात को भी प्रकट नहीं कर पाया, उसका मूल भावार्थ नष्ट हो गया और उसे कथ्य ही बदला बदला सा लगने लगा। कवि कहता है कि जिस प्रकार जोर जबरदस्ती करने से कील की चूड़ी मर जाती है और तब चूड़ीदार कील को चूड़ी विहीन कील की तरह, या इस चूड़ीदार कील के बजाय हम पेच कह सकते हैं जिसकी चूड़ी आती है, तो जैसे पेच की चूड़ी मर जाती है तो उसको कील की तरह ठोकना पड़ता है, उसी प्रकार से कथ्य के अनुकूल भाषा के अभाव में कथन का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है और उन अनावश्यक शब्दों को उसी प्रकार ठुसेड़ कर छोड़ दिया जाता है। तो ये हमारे इस अध्याय के पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न पूर्ण होते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।